और ये सब सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के आदेश पर हुआ है। देखिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज मिल रही है सर, बोलिए। अच्छा, ऐसा है, कुछ नेटवर्क इश्यूज है, डजंट मैटर। सबसे पहले तो जो अभी ईरान के जो हालात है, वो एक आपको देखना पड़ेगा, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। पहले मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आऊंगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं कि जब आप एक देश के ऊपर सैंक्शन अपना लगाएंगे और जब आप उस देश की इकोनॉमी को खत्म करने की कोशिश करेंगे और एक फॉल्स इन्फ्लेशन लेके आएंगे ईरान में, और उसका डॉलर के अगेंस्ट जो 6 महीने का रियाल जो उनकी करेंसी है, बिल्कुल। वो 6 महीने में 50% की डाउन हुई है। और खास तौर पे जब आपने इसको देखा, ये जो एजिटेशन है, ये शॉपकीपर्स का एजिटेशन था। ये स्टार्टिंग पॉइंट थी वहां के शॉपकीपर्स इस तेहरान में, और वहां से ये एजिटेशन फैला है बाकी सिटीज में। बिकॉज एक तो पानी की भी बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका इन्फ्लेशन है, और जो कीमतें हैं वो दुगना बढ़ चुकी है 6 महीने में। लोगों के पास और कोई चारा नहीं था, विकल्प नहीं था, उनको सड़कों पे आना ही था। दूसरा, जिस टाइप की हुकूमत ईरान में चलती है, वहां पे मोनार्की है, अनार्की है। डेमोक्रेसी नाम के इलेक्शन होते हैं। लास्ट इलेक्शंस में 32 से 33% लोगों से ज्यादा वोट नहीं आए, लोग वहां पे वोट करने के लिए, और एक प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि हम जो इस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग होती है ईरान में। इसको मन मर्जी से कोई भी इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, और वो खोमेनी अप्रूव करता है कि ये कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो भी है, वो सरकार एक डेमोक्रेट सरकार नहीं है ईरान में। और ठीक है। और जब लोगों की सरकार आपको नहीं मिलेगी, तो लोगों में से होगा ही। और बिल्कुल। आपके रिपब्लिकन गार्ड है, ईरान रिपब्लिकन गार्ड, ये ऐसी फोर्स है, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। 100% लॉयल फोर्स है इसमें। ठीक है, लेकिन विकास जी, यहाँ पर बात की जाए तो ईरान के जेनजी इसलिए सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि अगर बात की जाए 2026 की, तो 2026 की शुरुआत से ही ईरानी जो मुद्रा है रियाल, उसकी कीमत लगभग आधी हो चुकी है। इसके बाद वहां पर महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगभग 72%, यानी कि 72%, और दवाओं की कीमतों में 50% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा वहां की सरकार के द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी। इसके लिए भले आप ट्रंप को जिम्मेदार ठहराएं या फिर इजराइल को जिम्मेदार ठहराएं। देखिए, हमें इस दो रूपों में समझना होगा। एक तो यह है कि जो ईरान के जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम हैं, और वो उस इलाके में बहुत ही सिविलाइज्ड माने जाते हैं। एक परंपरा रही है फारस की, जो सभ्यता है फारस की, वो बहुत पुरानी है। तो वो उनका थियोक्रेटिक रिजीम से, देखिए, वो धर्मतंत्र पर आधारित देश है। कोई वो मतलब ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी है, बस वो नाम मात्र की है, क्योंकि कोई भी बने प्रेसिडेंट, लेकिन खोमेनी के हाथ में ही सत्ता रहती है। तो जो जनता है वो अल्ट्रा मॉडर्न है, वुमेन काफी पढ़े लिखे, 90% तक वहां लिटरेसी रेट है, और वो मुल्लावाद से परेशान है। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि ईरान की दो तीन प्रॉब्लम ये रही कि उसने हमास, हिजबुल्लाह और बशर अल असद जो सीरिया के शासक थे, उसको कायम रखने में बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो वहां जो समस्याएं हैं, जो ईरान की आंतरिक समस्या है, उससे ज्यादा ध्यान ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका ये ध्यान रहा है कि हिजबुल्लाह को मजबूत किया जाए, हमास पे खर्च किया जाए। अंत में देखिए, अभी क्या हुआ है कि बशर अल असद खत्म हो गए सीरिया से, और हमास, हिजबुल्लाह बहुत ही कमजोर हो गए इसराइल के अटैक से। और अभी आज के डेट में यूएस डॉलर, यानी $1 10,92,500 ईरानी रियाल है। आप कल्पना कीजिए कि इन्फ्लेशन क्या होगा।